शोहर ने अपने फूफीजाद कज़न के साथ मिलकर उसको 10 लाख रुपया का तवान देकर अपनी ही बीवी का बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। ये वाक़या हुआ, मेरी बेटी बैरिया टाउन में खुश बाश रह रही थी, कोई मसला मसाइल नहीं था। इसके किसी लड़की के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए उसने कहा कि अपने फुफोजाद भाई को, बेटे से, कि इसको मेरे रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, ये 10 लाख पकड़ो और ऐसे गोली मार दो। और प्लान के तहत उन्होंने ये काम किया, मेरी बेटी को गोली मार दी। शादी को कितनी देर हुई थी? शादी को तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। फायर मार के खुद ही हॉस्पिटल भी लेके गए? खुद भी हॉस्पिटल लेकर गया। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर हूँ, रिटायर फौजी हूँ, फर्स्ट एसपी मेरी यूनिट है। आर्मी चीफ से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके मुझे हमें इंसाफ दिलाया जाए। देखें, वालदा जो है वो रो रो के बुरा हाल है। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। माँ जी ना रोए, ना रोए। मगर मैंने साड़ी 3 रुपया मार दिता। मेरी धी धोखे ना मारी गई। असी अज अपील करने का साढ़े धी कातल लेना इन सारे आम गोली बजी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, एक और हवा की बेटी का बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। यानी कि शोहर ने अपने फूफीजाद कज़न के साथ मिलकर उसको 10 लाख रुपया का तवान देकर अपनी ही बीवी का बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। और इस वक्त मकतूला के जो लवाहिकीन हैं, जो उसके वालिदैन हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और जो आप ये देख सकते हैं कि मेरे साथ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये रिटायर्ड फौजी हैं, जो कि इस वक्त रो रो के जिनका बुरा हाल है और इनकी बेटी को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। आखिर वजह क्या हुई है? और ये बुजुर्ग जो है, ये रिटायर्ड फौजी हैं, वालदा का बुरा हाल हुआ पड़ा है रो रो के। मैं इनसे बात करता हूँ कि शादी कब हुई और आखिरकार ये नौबत क्यों पेश आई कि शोहर जो है वो इतना जल्लाद बन गया, इतना दरिंदा बन गया कि अपनी ही बीवी को उसने बेदर्दी के साथ 10 लाख रुपए की अवज़ जो है कत्ल करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्ग, अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये क्या वाक़या हुआ था? ये वाक़या हुआ, मेरी बेटी बैरिया टाउन में खुश बाश रह रही थी, कोई मसला मसाइल नहीं था। इसके किसी लड़की के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए उसने, उससे पैसे भी लेकर खाता। क्या नाम था उसका? शराज अली आबद। उसने लड़की के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए, उसकी तस्वीरें इसके पास थी, उसके फ़ोन आते थे इसके पास, जिसने उसके साथ नजायज़ ताल्लुकात पैदा करके शादी करना चाहता था। अपने फुफोजाद भाई के साथ इन्होंने प्लान बनाया कि मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ, जो इसको ना मेरे रास्ते से हटा दो। वो फुफोजाद भाई ने इसको ना मेरी बेटी लारैब को फैर मार दिया और एक कंधे पे। उसने अपने कज़न के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई, मेरी बीवी को कत्ल कर दो। क्या वजह, क्यों कत्ल कर पाया? वो गैर किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता। शादी को कितनी देर हुई थी? शादी को तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल के दौरान कितने बच्चे थे? बड़े खुशी से रह रहे थे। बच्चे कितने थे? उनका बच्चा कोई नहीं था। मैंने अपनी पोती उनकी गोद में डाली थी, वो लेकर चले गए। बड़े खुश बाश रह थे, तकरीबन 7-8 माह की बच्ची हो गई, वहाँ पर खुश बाश रह रहे थे। लेकिन जब उसके ताल्लुकात किसी लड़की के साथ पैदा हो गए, उसने कहा कि अपने फुफोजाद भाई को, बेटे से, कि इसको मेरे रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, ये 10 लाख पकड़ो और ऐसे गोली मार दो। और प्लान के तहत उन्होंने ये काम किया, मेरी बेटी को गोली मार दी, फिर खुद ही उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा जी हम एम्बुलेंस देते। फायर मार के खुद ही हॉस्पिटल भी खुद भी हॉस्पिटल लेकर गए। आपको फ़ोन किया? फिर फ़ोन नहीं किया, अभी जनरल हॉस्पिटल में चले गए। जब जनरल हॉस्पिटल में गए हैं तो फिर फ़ोन किया, वो भी अहमद सियालकोट थे उस वक़्त। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर हूँ, रिटायर फौजी हूँ, फर्स्ट एसपी मेरी यूनिट है। आर्मी चीफ से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके मुझे हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुलजिमान पकड़े गए? मुसलमान पकड़े गए हैं, दोनों पकड़े गए हैं। जो उनका सहूलतकार जिसके पास इन्होंने पिस्टल रखा था, तीसरा आदमी, वो भी पकड़ा गया है। फजान उसका नाम है। जैन ने फैर मारा है, वो भी पकड़ा गया है। शराज अली आबद जिसने फैर मरवाया है, वो भी पकड़ा गया है। वे क्या कहना चाहते हैं? हम अपील करना चाहते हैं, आर्मी आपको देख रहे हैं, आईजी साहब देख रहे हैं, आईजी साहब से अपील करते हैं, मर्ज़ा नवाज से अपील करते हैं और आर्मी चीफ से अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिलाया जाए, उन कातलों को फांसी दी जाए और
उनके सामने हमारे खड़ा करके उनको फायर मारा जाए या हमें इंसाफ दिलाया जाए। और मेहरबानी करके जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर जो है ना हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं रिटायर फौजी हूँ, जो फर्स्ट एसपी मेरी यूनिट है और मैं मजबूर हो गया हूँ, चलने के काबिल नहीं रहा, ना मैं कमा सकता हूँ। अब मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, ये वालिद था और रो रो के दुआएं दे रहा है और इंसाफ के लिए आईजी साहब आपसे मुखातिब है और आपसे इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं कि वो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। वालदा से बात करते हैं जो कि उनका रो रो के बुरा हाल है। ज़ाहिरी बात है, एक ममता का दुख जो है वो एक ममता ही जानती है, यानी कि माँ जो है औलाद जवान जो है जब चली जाती है ना तो उसका जो दुख है ना वो वालदैन से बढ़कर कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखिए वालदा जो है वो रो रो के बुरा हाल है। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। माँ जी ना रोए, ना रोए, माँ जी ना रोए। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। क्या हुआ था माँ जी? मेरी बेटी ਅਸੀਂ ਛੱਦਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਏ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਕरेंगे, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, 2-3 ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ 20 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਦਾ। ਜਦ ਪਿਸਟਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ੈਨ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਾ ਫਜ਼ਾਨ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਧੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਸ਼ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜਾਏ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਵਰਜਨ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ मारे बंदे हैं। आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी बेटी से, कोई याद आती है कभी उसकी? आप ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਚਲ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸਵਾਰੀ ਅੰਮੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, मगर मैंने साड़ी 3 रुपया मार देता। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के वालिदैन जो हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। ज़ाहिरी बात है, एक जवान बेटी थी और घर से बड़ी खुशियों के साथ उसको ब्याह था और वो अपने घर में खुशबाश थी। लेकिन इनके बकौल कि इनका जो दामाद था उसके किसी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसने अपनी बीवी को अपने रास्ते से ख़त्म करवाने के लिए अपने फुफीज़ाद कज़न के साथ यानी कि मिलकर उसको 10 लाख रुपए दिए और उसको कहा कि तुम मेरी बीवी का कत्ल कर दो। लेकिन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और कत्ल करवाया और इस वक्त वालिदैन जो है वो इंसाफ के लिए दुआएं दे रहे हैं। मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा IG साहब मरियम नवाज़ बिरला पंजाब जो हैं उनसे मेरा मुतालबा है कि ऐसे मुल्ज़िमान को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको सरेआम जो है यानी कि रोड पर फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसा शख्स जो है ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। नाज़रीन यकीन करें कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं कि हम रिश्तों के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या हो गया। लेकिन नाज़रीन जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उनको ये मेरा मैसेज है कि खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।